7.1 है। प्रश्न 1 से 2 तक प्रत्येक व्यंजन का प्रसार कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 1 है 1 - 2x। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली आपकी है। ठीक है ना। ये तो कैसे हल करना है, विस्तार कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पास मैंने आपको कई क्वेश्चन बता दिया है। ये संख्या है तो इसको आप 5 यहाँ A5C0 लिखो। अब ये इसके स्थान पर देखिए 1 को क्या लिखेंगे, 5 में से 0 घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब इंटू कर कर आपका ये लिखा है -2x, तो यहाँ आप लिख देना है -2x की घात 0 जो r होता है ये। अब प्लस का सिंबल लगाओ, फिर 5C1 करो। अब 5 में से 1 निकल गया 4, 1 की घात 4 लिख दो। इंटू लगाकर यहाँ पास -2x और घात आपका ये हो जाएगा, प्लस फिर लगा दो। अब 5C2 बार देखो 0 से 1, 1 से 2 ऐसे बढ़ता जाएगा। 5 में से 2 निकल गया 3, तो 1 की घात 3 लिख देना है। -2x घात इसको रखना है यहाँ 2, प्लस यहाँ 5C3। 5 में से 3 निकाल दो तो 1, 5 में से 3 2 निकालोगे, 1 की घात लगा देना 2। यहाँ इंटू लगाकर -2x की घात 3 लिख देना है। फिर प्लस लगाओ, जब तब तक करेंगे जब तक 5 दोनों बराबर न हो जाए। देखिए 5C4, यहाँ घटाओगे 5 में से 4 गया, 1 की घात 1 कर दो। यहाँ -2x घात 4 प्लस लगाओ, फिर 5C5 बराबर हो गया, तो यही 1 की घात 0 हो जाएगा, -2x की घात 5 हो जाएगा। इतनी बात ध्यान देना। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए जब 5C0 हो, 5C0 कोई भी यहाँ अंक हो, यहाँ अंक हो यहाँ 0, तो उसका मतलब होता है 1, और 1 की घात कुछ भी हो 1 ही बराबर होता है। और किसी भी संख्या या चर पद की घात अगर 0 है तो उसका भी मान 1 ही होता है। और 5C1 या 5C1 हो या कोई अंक 1 लगा हो नीचे तो 5 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ घात x में विषम लगी है, यहाँ माइनस विषम घात के साथ माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ माइनस यहाँ 5 और 1 की घात कुछ भी हो 1 के ही बराबर होता है। ये माइनस हमने बाहर लगा दिया। अब यहाँ आप क्या लिख दोगे, सिर्फ 2x, सिर्फ 2x। ठीक, अब 5C2 का मतलब होता 10, तो यहाँ आप 10 लग दीजिए। 1 की घात कुछ भी होगा वो 1 के ही बराबर होगा। अब देखो ये सम संख्या है घात, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 1 से घात 2। अब देखो 5C3 भी 10 के बराबर होता है। ठीक है, 1 का 1 ही होता है। यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्या 2 का तो -8 हो जाएगा, x क्यूब लगा दीजिए। यहाँ 5 का मतलब 5 होता है। ठीक है ना, 1 की घात कुछ भी लगी होगी वो 1 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ घात सम संख्या तो -2 का 4 बार यानी 16 हो जाएगा और x घात 4। यहाँ देखो ये 5C5 है, इसका मतलब होता है क्या 1 होता है, और 0 घात ये भी 1 होता है। देखो विषम घात लगी है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 के घात 5 का मतलब 32, ये x घात 5। अब यहाँ पर देखो गुणा करोगे तो 1 ही होगा,
2 पंचे 10, x 10 चौक 40 माइनस 8 दहम 80 x क्यूब, ये 16 पंचे 80 x घात 4 माइनस 32 x घात 5। तो यहाँ तक आपका ये सवाल क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखिए एक आ गया, यहाँ माइनस 10 हो गया, प्लस 4x² माइनस 80 प्लस 80 घात 4 माइनस 32, यही हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार इसको करना है। अब अगला देखिए, यहाँ कैसे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या दूसरा पहले लिखा किस तरह, देखो यहाँ 2 बटा x माइनस x बटा 2, ये घात 5 ऐसे। अब इसको भी इसी तरह तोड़ो, यहाँ 5 है तो 5c 0 से स्टार्ट करो और 5 0 घटा दो तो जितना आएगा इसमें घात लगा देना। ये देखिए 2 बटा x के घात 5 और इसमें माइनस x बटा 2 में 0 लगा दो। ठीक, इसी तरह करना, यहाँ प्लस लगाओ, फिर अपना 5c 1 कर देना, 2 के घात 2 बटा x के घात 5 में से 1 निकाल दो 4 इंटू यहाँ माइनस x/2 के घात 1 कर देना है, ये वाला इसमें दिया जाता है। फिर 5c2, अब यहाँ 2 बटा x के घात 3, यहाँ आपका माइनस x बटा 2 का घात कितना 2, देखो 2 है, ये चीज ऐसे करना है। देखो 5c3, अब यहाँ 2 बटा x के घात कितना होगा, 5 में 3 गया 2 और माइनस x बटा 2 की घात 3, ये 3 हो गया। अब हमारे पास क्या है 5c4, 5c4 में क्या होगा, देखिए 2 बटा x 5 में 4 गया 1 और माइनस x बटा 2 की घात 4, देखो 4 है। लास्ट देखिए 5c5 x यानी 2 बटा x की घात 0 और माइनस x बटा 2 की घात 5। अब इसको विस्तार कर दीजिए, विस्तार कर देंगे तो कितना आता, देखो 5c0 का मतलब 1 हो गया। अब 2 के घात 5 के मतलब होता है 32 और यहाँ आप 5 लिख लीजिए इंटू घात 0 है तो इसका भी मतलब 1 होता है। देखो ये विषम संख्या तो ये माइनस आगे आ जाएगा। 5c1 का मतलब 5, ठीक, ये चीज को ध्यान देना। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 और x घात 4, यहाँ भी। अब देखो माइनस बाहर निकाल ही लिए तो यहाँ x बटा 2 ऐसे, ये प्लस 5c2 का मतलब होता है 10। अब यहाँ 2 के घात 3 और x है तो यानी 2 के घात 3 का मतलब होता है 8 और नीचे x क्यूब, ये सब करना है। देखिए यहाँ माइनस स्क्वायर लगा है तो ये प्लस में हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बटा यहाँ स्क्वायर, ठीक, ये स्क्वायर, यहाँ आपका 4 हो जाएगा। अब देखो ये विषम है तो माइनस बाहर कर लो, यहाँ 5c3 का मतलब 10, 5c3 का मतलब 10, ध्यान देना, यही चीज बहुत जरूरी है। 2 के घात 2 x घात 2 यानी 2 के घात आपका 2 का मतलब 4 हो गया x घात 2 इंटू x घात 3 का मतलब होता है क्यूब और ये 2 के घात 3 का मतलब 8,
यहाँ प्लस लगा दो। 5C4 का मतलब 5 होता है, 2/x, ठीक है। देखिए 2/x ये लिख देंगे, माइनस देखो लगा 4 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, x⁴ और यहाँ 16। देखो माइनस ये चीज विषम घात है। 5 का मतलब 1 होता है, घात 0 इसका भी 1 होता है, ठीक। यहाँ x⁵ अब काटना पीटना है। देखिए ये तो कुछ नहीं होगा, उतर जाएगा सीधा, 32/x⁵। देखिए यहाँ 2×8 = 16, ये इसमें कटेगा तो x⁵ 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते जाइए 8×5 = 40, 40/x³। देखो 4×2 = 8, 10×2 = 20 प्लस यहाँ 20। अब देखो यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात बचेगी, यानी 20/x। ये देखो यहाँ 4×2 = 8, 2×5 = 10, ठीक। तो यहाँ -5। अब देखो ये घात कट जाएगी तो यहाँ x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5x। अब इसको देखिए 2×8 = 16, तो यहाँ हो जाएगा +5/8। यहाँ देखो स्क्वायर है, अच्छा यहाँ स्क्वायर 5C4 का मतलब ये देखिए ये कट जाएगा, यहाँ 4 घात है तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक। तो 5 तो लिखे हैं, ये तो x³ हो जाएगा। और यहाँ माइनस देखिए आपका -x⁵5/32। अब ये चीज को ध्यान दो, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर -x, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इस तरह इसको सलूशन करना है। चलिए इस वीडियो में आपका 2 क्वेश्चन होगा, फिर अगले पार्ट में देखेंगे।